पत्रकारों से बातचीत में किसान महापंचायत के मुख्य अतिथि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि अहंकार को तोड़ने की यह लड़ाई है जिसे किसान लड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले दो अहंकारी हुए हैं, रावण और दुर्योधन। तीसरा अहंकारी दिल्ली में बैठा है जिसका नाश करने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहा है। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा है कि अडानी अंबानी को देश बेच रहा है, रेल पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी गई हैं और बीएसएनएल जैसे बड़े विभागों को बेचने की तैयारी में है। अडानी तथा अंबानी खरीद रहे हैं, इसके अलावा देश का कोई पूंजीपति नहीं खरीद रहा है। उन्होंने कहा है कि बैंक डूब रहे हैं। 61,000 करोड़ रुपए सरकार ने सिर्फ 10 लोगों का माफ कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह पर करारा हमला करते हुए कहा कि अब तक भाजपा शासन काल में 27 लोग देश छोड़कर भागे हैं, जिनमें से 26 गुजराती हैं। अकेले विजय माल्या ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वास्ता कर्नाटक से है। किसान नेता ने कहा कि गुजराती गैंग देश को लूट रहा है। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों को घुटनों के बल जब किसान चलवा सकता है तो पीएम मोदी क्या चीज है। आप देखें नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और रोजाना देखते रहिएगा किसानों से जुड़ी खबरें। पेट्रोलियम बिक गई, बीएसएनएल बिकने की तैयारी में तमाम और खरीदार को तीसरा नहीं आ रहा। किसी को अंबानी खरीद रहा, किसी को अडानी खरीद रहा, 2 को सौंप रहा सारे काम को। आप सो रहे 750 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों को दे दिया बैंकों में जो आपका जमा था। देश के 12 बैंक डूब गए और डूबने के बाद बैंकों को जो डूबे हुए बैंक थे वो दूसरे बैंक में डाल दिया। पता है ना, बैंकों का मर्जर हुआ है अभी। बैंक बढ़ने चाहिए थे देश में। कोई भी मुल्क तरक्की करता है तो संस्थान बढ़ते हैं, खत्म नहीं होते हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये बैंकों का मर्जर क्यों हो रहा, क्योंकि बैंक डबोली है। 61,000 करोड़ रुपया बैंकों ने कहा कि देने की आवश्यकता नहीं है। 61,000 करोड़ रुपया 10 आदमियों का माफ कर दिया सरकार ने। केवल 10 व्यक्तियों को 61,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। कोई चर्चा नहीं होती और किसान का 2-4 करोड़ का अगर पूरे प्रदेश के किसानों की माफी की बात आती है तो देश का बैंक डूबता, ये देश डूबता। 27 आदमी इस देश से भागे हैं इसके प्रधानमंत्री बनने के बाद। सरकार का पैसा लेके 27 में से 26 व्यक्ति गुजराती हैं। विजय माल्या को छोड़े, विजय माल्या कर्नाटक का, लेकिन 26 आदमी गुजराती हैं। उनको पैसा देता और उनको इस देश से भगाता। ये गुजराती गैंग इस देश को लूट रहा है। आपको सोचना है, आपको इस देश को बचाना है, आप इस तरह से बचाना। तीनों कानूनों पे बात होती है, तीनों कानूनों पे वो कहा जाता। पहला कानून बना कि मंडी व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। ये मंडी किसने बनाई थी आपको पता? किसी को नहीं पता, नहीं पता ना। पंजाब था, पलवल से लेकर पेशावर तक। आजादी से पहले पलवल से शुरू होकर पेशावर में पंजाब खत्म होता था। मुख्यमंत्री थे सर खेजर हयात और कृषि मंत्री थे चौधरी छोटू राम। व्यापारी इस क्षेत्र के किसानों का शोषण करता था। चौधरी चरण सिंह ने मंडी का ड्राफ्ट बनाया, चौधरी छोटू राम ने लखनऊ से लाहौर मंगवाया और सर सिकंदर हयात ने और छोटू राम जी ने इस मंडी का निर्माण किया, जिसको ये खत्म करना चाहते हैं, जिस व्यवस्था को ये तोड़ना चाहते हैं। वो हमारे उन महान किसान नेताओं ने, आप नहीं जानते क्योंकि ये बुजुर्ग बताते नहीं, आप नहीं जानते कि आजादी से पहले भी किसानों की एक पार्टी थी जिसका नाम था जमींदारा लीग। और उस जमींदारा लीग के
पहले मुख्यमंत्री सर सिकंदर हयात थे और दूसरे मुख्यमंत्री खजर हयात थे, उन लोगों ने उस टाइम अंग्रेज को घुटनों के बल ला दिया था। अंग्रेज को, जिनका सूरज नहीं डूबता था, उसको आपके क्षेत्र में आपके नेताओं ने, इस पंजाब के नेताओं ने, ये पुराना पंजाब है जहां बैठे हैं, आपके पूर्वजों ने अंग्रेज को घुटने के बल चला दिया था। ये मोदी क्या चीज? एक ही चीज की आवश्यकता है, जो बिखराव, जो धर्म के नाम की दुकान इन्होंने चला रखी है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है कि देश का किसान, देश का मजदूर धर्म और जाति से उठ के उसकी कोई बिरादरी नहीं है। किसान की एक बिरादरी है, मजदूर की एक बिरादरी है, हम सब भाई हैं, हम सब इकट्ठा हैं, हम में कोई झूठ नहीं डाल सकता। ये संदेश देते हैं। चौधरी चरण सिंह कहते थे, इस देश की विडंबना, इस देश की बदकिस्मती है, इस प्रजातंत्र में वोटों से सरकार चली जाती है। देश में 80% किसान और किसान भिखारी की तरह से इनके दरवाजे पे खड़ा कटोरा लिए और वो 20% लुटेरा वर्ग वो हम पे शासन कर रहा। किसकी गलती? चौधरी चरण सिंह ये कहते थे, ये गलती हमारी। जिस दिन हम किसान बन के, जिस दिन हम मजदूर बन के सरकार चुन लेंगे, उस दिन हमको किसी के दरवाजे पे जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम तो हिंदू बन के सरकार बनाते हैं, मुसलमान बन के सरकार बनाते हैं, जाट बन के सरकार बनाते हैं, राजपूत, गुर्जर, अहीर, हमको जाति और धर्म में बखेर के ये लुटेरे हमारी वोट की ठगी करते हैं, इसलिए हम परेशान हैं। जिस दिन हम किसान बन जाएंगे, राज भी हमारा होगा और फैसला भी हमारा होगा। कभी भी बोलो, किसान बनना पड़ेगा। किसान बन के ही ये राज चलेगा तो बन पाएगी, ना तो ये जाति और धर्म में जो जाते हैं सब एक है। शाम को खाना इकट्ठा खाते हैं, हमको और आपको लड़ाते हैं, हम आपस में लड़ मरते हैं। ये जो निर्लज लोग हैं जो हमको लड़ा रहे हैं, इनके डिनर आपस में इकट्ठे होते हैं, शाम को खाना इकट्ठा खाते हैं, इनके बेटी रोटी के रिश्ते में आपस में नेताओं के, इनमें कोई जाति धर्म नहीं है। दिखावे के लिए हमको बरगला के बैठ आके हमारा उल्लू बनाते हैं। कब तक उल्लू बनोगे आप? कब समझोगे आप? समझना पड़ेगा। 3 कानून बने, मैं थोड़ी सी मैं बता दूं आपको। एक कानून बना, मंडी कानून में संशोधन किया। अब कोई भी आदमी आपका सामान खरीद सकता। मैं बहुत लंबी तहरीर में नहीं जाऊंगा। इस कानून का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको अपने लागू कर दिया। मध्य प्रदेश में एक व्यापारी आया, 200 रुपये उसने धान की कीमत बढ़ाई। मंडी में धान जो बिक रहा था 1100 रुपये में, उसने 1300 रुपये में खरीद की। अभी इसी फसल पे इस कानून के आने के बाद 200 करोड़ का धान खरीदा उसने। मंडी में तो आड़ती एक जगह जमा हुआ है, उसकी कई पीढ़ी बैठी है। वो व्यापारी आया, खरीद शुरू करी, पर्ची काट के किसानों को दी। 200 करोड़ रुपए किसानों के लेके भाग गया। किसान वहां घूम रहा। 200 रुपए के लालच में 200 करोड़ रुपए वहां के किसान ने मध्य प्रदेश के में खो दिए। मैं बातचीत में जाता हूँ किसानों के प्रतिनिधि मंडल में। मैंने उस मंत्री को कहा, नरेंद्र तोमर को, तोमर जी आप पूछ रहे हैं इस कानून में कमी क्या? आप मध्य प्रदेश से आते हैं, लद्दाख के किसानों का 200 करोड़ रुपया लेके एक व्यापारी भाग गया। पहले उसका हिसाब करो, ये कमी है इसमें। कल मेवात में कोई आएगा, सरसों खरीदने लग जाएगा। मंडी में सरसों का भाव होगा 3000 रुपये, 3500 रुपये। वो 4000 में आपकी सरसों खरीदेगा। आप खटाक जाके उसको तोड़वाएंगे अपनी सरसों को। उसका कोई ठिकाना है नहीं। आप पर्ची लेके बोला 15 दिन की पेमेंट है, 15 दिन में आपका इलाज करके, हिसाब करके, किराए की दुकान, किराए का फर्नीचर वो छोड़ के बोर हो जाएगा। आप घूमते रहना। ये है ये काम।
ये प्रधानमंत्री कहता नए कानून से किसान अपने सामान को तमिलनाडु बेच सकता। किसी ने तमिलनाडु देखा? किसान तो उड़ाना बड़ी मुश्किल से पहुंचता है, नू नहीं जा पाता, उसको तमिलनाडु का बाजार दिखा रहे, मजाक कर रहे हैं किसान से। प्रधानमंत्री ने एक रेल चलाई, वो बेंगलोर से दिल्ली आई, उसका नाम है किसान रेल। प्रचार हुआ, टेलीविजन में खबरें आई कि अब किसान रेल चल गई है, दिल्ली से बेंगलोर जा रही है, बेंगलोर से दिल्ली आ रही है। मेवात का कोई किसान अपने टमाटर बेचने बेंगलोर जाएगा क्या? या वहां से 4 बोरी बैंगन खरीद के दिल्ली बेचने आएगा? सड़ जाएंगे, 4 दिन लगते हैं। बेवकूफ बना है। कह रहे किसान अपने अनाज का भंडारण करने के लिए स्वतंत्र हो गया। किसान भंडारण कैसे करेगा उसको ये पता नहीं। 70% किसान तो ऐसे हैं, रिश्तेदार आ जाए तो पड़ोसी की बैठक में उसकी चारपाई डालते हैं, बोला यार रिश्तेदार आ गया तेरी बैठक में सुला देंगे। भंडारण के लिए अलग से गोदाम चाहिए। कितने किसानों के पास गोदाम? किसान भंडारण कैसे करेगा? किसान तो पहले दिन बीज उधार लेता, खाद उधार लेता, घर का खर्च चलाता, वो उधारी से चलाता है। जिससे वो उधार लेता है उसकी नजर किसान के खेत पे होती है। जिस दिन उसकी फसल तैयार होती है वो उसके फसल उसके खेत से उसके अनाज को उठा लेता। किसान की हैसियत ही नहीं है वो अपने सामान को अपने घर तक ले जा सके। ये मजाक करते हैं उनसे, कहते अब तुमको छूट मिल गई है, भंडारण करो। अरे भंडारण जैसी हालत होती तो तू गद्दी पे नहीं होता, हम गद्दी पे होते। दिक्कत तो यह है कि हम रोक नहीं सकते फसल को, हम अपने घर तक नहीं ले जा सकते फसल को, हमसे मजाक कर। उसके उत्पाद मचाता, सरकार कहाँ थी? हम नहीं थे उसमें, हमारे लोग नहीं थे। वो जो एक ग्रुप इन्होंने बैठा रखा था उसको लेके लाल किले तक गई पुलिस। मैं एक बात बता, 1 मिनट रुक जाए। लाल किले का आपको बता दूं मैं जरा, लाल किला राष्ट्र का गौरव है, ये मानते हो ना? मानते हो ना? लाल किले पे देश का तिरंगा लहराता रहा, ये भी मानते हो? पहले की सरकारें लाल किले की सुरक्षा के लिए फौज लगा के रखती थी, लाल किले के अंदर फौज रहती थी। ये सरकार बनी, लाल किले से फौज हटा दी, लाल किले को डालमिया को गिरवी रख दिया। लाल किला भारत सरकार का नहीं है, डालमिया की प्रॉपर्टी है। आपको बता दूं ना पता हो। जो आदमी लाल किले की गरिमा को नहीं समझती, जो सरकार जो लाल किले को गिरवी रख सकती है, उसके जहन में उसके दिमाग में लाल किले के प्रति कोई आदर और कोई सम्मान नहीं है, उसको बकवास करने की कोई हक नहीं है। वो कह रहे हैं लाल किले का अपमान किया। लाल किले का अपमान हमने नहीं किया, लाल किले का अपमान सरकार ने उसको गिरवी रख के किया। तिरंगा लाल किले पे आपने टेलीविजन देखा होगा, वो जो बच्चे थे कोई भी थे, वो हमारे नहीं थे, जो भी थे, तिरंगे पे हाथ नहीं लगाया उन्होंने। तिरंगा फहरा रहा था वहां, ऐसे ही फहराता रहा, तिरंगे को उन्होंने छुआ भी नहीं। एक खाली पोल था, एक खाली पाइप पोल लगा हुआ था, उसमें कुछ झंडे लगा दिए। हालांकि हम समर्थक नहीं है किसी चीज के, लेकिन अब तिरंगे का अपमान कहा हुआ। डालमिया के मकान में जाके किसी खंभे पे कोई झंडा लगा दे, भारत सरकार का तो वो है नहीं। डालमिया के खंभे पे किसी ने झंडा लगा भी दिया तो सरकार को मिर्ची क्यों लगी? और मिर्ची लगी तो उसको उल्टा ले लो यार, डालमिया को निकाल के दोबारा से उसकी गरिमा को कायम करो। आप सचेत रहो, आप ध्यान नहीं देते हो क्या होगा देश में। आप जो है आपस में ही लगे रहते हो एक दूसरे की टांग खींचने में। देश में दिल्ली में क्या करा, चौधरी चरण सिंह कहते थे, एक किसान एक नजर अपने खेत की मेड़ पे और दूसरी नजर दिल्ली की गद्दी पे रख, अगर तेरी नजर चूकी तो वो दिल्ली वाला तुझे खा जाएगा। तुम दिल्ली पे नजर नहीं रखते हो, नहीं उड़ते हो, इससे बाहर निकलो।
फिर कभी मिलेगा मौका तो फिर आऊंगा। मैं ज्यादा दूर नहीं है मेरा, मैं आपके बॉर्डर पे हूं, जहां हरियाणा खत्म होता है वहां मेरा गांव। मैं भी पुराना आपके पंजाब का ही हूं, किसी समय हम भी पंजाब में थे, ये आप भी पंजाब में थे। 66 में आप हरियाणा की तरफ आए, हम 1911 में दिल्ली में घुसेड़ दिया गया हमको। हम भी पंजाब में थे एक समय में। हम और आप एक, हमारी कल्चर एक है, संस्कृति एक है, रहन सहन एक है, भाईचारा रहा, बहुत प्रेम हमने देखा। एक दिन मैं, मुझे कहने में गुरेज नहीं, एक दिन मैं टेलीविजन